कि ना कोई कभी कभी ना विचार आते हैं कि जैसे कि भक्ति में तो आ गए, 10 साल हो गए, और कभी कभी आते हैं कि ये भक्ति भी नहीं बढ़ रही, भौतिक जिंदगी भी कुछ नहीं है, ना पैसे कमा पा रहे हैं ना कुछ कमा पा रहे हैं, तो मन कभी कभी सताता है। तो कभी कभी कहता है कि यार चलो यार भक्ति कर लो, काम वाम छोड़ो, होता रहेगा। फिर कभी कभी लगता है कि अरे काम तो बहुत हो गया, भक्ति कर लो, फिर क्या भी काम कर लो, ना भी इधर के रह रहे हैं ना इधर के चल रहे हैं। तो मुझे कैसे इस विचार को कैसे काटूं मैं अपने कि बौद्धिक जिंदगी जो है, पैसा कमाना ही जो है वो सर्वस्व नहीं है, भक्ति ही सर्वस्व है। मतलब मेरे अंदर अभी भी विचार आते हैं कि भाई पैसा कमाओ पैसा कमाओ, घर वालों को कैसे पालन पोषण करोगे, इतने से कुछ नहीं होगा, 50,000 से कुछ नहीं होगा, इतना कमाओ इतना कमाओ। तो भाई उसको कैसे ऐसे हैंडल किया जाए? देखो, जो भी इस भौतिक संसार में रह रहा है वो एक चोर है। वो आपको एक चोर की कहानी सुनाता हूँ आपको। एक चोर था, पकड़ा गया वो। अब पकड़ा गया, राजा के पास ले गए, तो मंत्रियों से उसने पूछा भाई क्या हिस्ट्री है इसकी। कह रहे बार बार चोरी करता है, आधी मुजरिम है ये। अच्छा, आधी मुजरिम है। तो राजा ने उसको पूछा, चोर को, कि भाई तू बार बार चोरी कर रहा है, तेरे को समझा रहा हूँ तू समझ नहीं रहा, अब तेरे को थोड़ी पिटाई करते हैं, यहाँ तेरे को एक कंसेशन भी दे देता हूँ, तू बता 100 जूते खाएगा कि 100 प्याज खाएगा। तो उसने कहा भाई जूते क्यों खाऊं। चोर ने सोचा प्याज खा लेता हूँ, पेट भी भरेगा। तो राजा ने कहा ठीक है भाई तू प्याज खा। तब उसने प्याज खाने शुरू किए, 2 3 4 5 खाए, ज़बान जलनी शुरू हो गई, उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। उसने बोला मैं नहीं खा सकता प्याज, मुझे जूते मारो। उसको जूते मारने शुरू कर दिए। वो जूते खाए, 5 7 10 जूते खाए, अकल ठिकाने आ गए। उसने कहा रुको रुको मैं प्याज खाऊंगा। तो वापस उसने प्याज खाने शुरू किए। फाइनली उसने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए। हमारे साथ भी यही हाल हो रहा है कि हम लोग 100 जूते भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति हमारी श्रेष्ठ भावना से प्रेरित ना होकर एक डर की भावना से प्रेरित है। हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, सुन लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मेरे को, लेकिन कम से कम सुन तो लिया हमने कि नरक होता है, यमराज जी हैं, रिकॉर्डिंग होती है जी, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये डर आ गया मन के अंदर। वो भी अच्छी बात है। जैसे मृगारी के मन में डर आ गया था ना, नारद जी ने बोला भाई तू आधे मत मार, पूरे मार। तो अब उसके माइंड में ये कन्फ्यूजन आ गया कि भाई इसने ये क्यों बोला है, कोई पूरे मार आधे मत मार। तो जब नारद जी ने बताया कि भाई जैसा तू कर रहा है वैसा ये भी करेंगे, तो डर आ गया उसके मन में, और डर से उसने भक्ति शुरू कर दी। ऐसे ही हम लोग भी अभी क्या है कि हमारी भक्ति डर से प्रेरित है। अब हमने डर से भक्ति करनी शुरू कर दी हमने। हालांकि हमारे भौतिक जीवन पे उसका कोई असर नहीं है। हम जो मेहनत कर रहे थे पहले वो आज भी कर रहे हैं। हमने भौतिक जीवन में कोई ऐसा भयंकर बदलाव नहीं किया। सिर्फ जो टाइम हम इधर उधर थोड़ा बहुत वेस्ट कर रहे थे वो हमने चैंटिंग करने में लगा दिया। बाकी तो ऐसा नहीं है कि हमने अपनी जॉब या बिजनेस जितनी मेहनत से हम कर रहे थे उसमें हम कमी कर दी हमने। वो उतनी मेहनत से ही किए जा रहे हैं आज भी। लेकिन घर वालों की आंखों में हमारी माला खटकनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि ये माला कर रहा है इस कारण से, मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहा है। ये जो माला का टाइम है, अरे भाई वो सुबह 5 बजे माला कर रहा है, 4 बजे उठ के मंगला आरती करके सुबह 5 बजे माला कर रहा है, किसी का क्या बिगाड़ रहा है वो बेचारा। लेकिन घर वालों की आंखों में वो खटकनी शुरू हो जाती है। वो ये कहते हैं कि भाई तूने अपने बारे में सोचा कैसे, तुझे नहीं पता कि तेरा जीवन हमारी सेवा के लिए लिखा हुआ है। तो वो उसको कहते हैं कि भाई पैसे कमाए,
ऐसा नहीं वो कहते जितने हैं उसी में संतोष करेंगे, कोई नहीं कहता। वो उसको बार बार उलाना देते हैं कि भाई पैसे कमा रहे हैं, तू मेहनत और कर। मेहनत और क्यों नहीं करता? महंगाई हो गई इतनी, ये हो गया वो हो गया। अब वो 10 बार बोलते हैं तो डिवोटी के मन में भी वो पॉइंट आ जाता है, यार बात तो सही कह रहे हैं, मतलब बार बार कह रहे हैं, कुछ तो बात होगी। तो उसके मन में क्या है, एक अपराध बोध आ जाता है, एक अपराध बोध आ जाता है कि हाँ यार ये तो मतलब बड़ी नाजायज़ बात कर दी मैंने, अपने घर वालों पे कितना अत्याचार किया मैंने, देखो। तो वो और मेहनत करना शुरू कर देता है वो अपनी जॉब में या बिजनेस में, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा है। वो तो ज़्यादा थोड़ा ना मिल जाएगा, मिलेगा तो उतना ही। तो जब वो मेहनत करता है उस हिसाब से उसको आगे फल नहीं मिलता तो मन में हताशा आ जाती है। तो फिर वो सोचता है यार भक्ति, अच्छा वाला भक्ति कर रहा था, चलो भक्ति करना शुरू करता हूँ। वो फिर वापस भक्ति की तरफ मुड़ जाता है और फिर उसको वापस वो सर्कल आ जाता है। घर वाले उसको बोलना शुरू कर देते हैं, भाई यहाँ पे हम मर रहे हैं, तू अपनी माला लेके बैठा हुआ है, क्या कर रहा है तू? तो फिर वो वापस भागता है। तो ये चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है। बाहर कैसे निकलेंगे ये समझ लो। ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एक बार गृहस्थ आश्रम में घुस गए, आप प्रवेश कर गए, नहीं किसी ने समझाया आपको, अब आप घुस गए, अब आपको वो 25, 28, 30 साल आपको देने पड़ेंगे उसके अंदर, जब तक आपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको खड़ा नहीं कर दिया। वो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब मैं समझ गया मैं सारी बात, अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, भागो यहाँ से, ये दावा न ले। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब आपको जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको मतलब अय्याशी का सामान इकट्ठा करके दो। पढ़ाने लिखाने की, अच्छा चरित्र देने की जिम्मेदारी आपकी है। वो काम आपको करना ही पड़ेगा, चाहे उसमें 25 साल लगे, 28, 30 साल लगे, ये लग जाते हैं। एक बार घुसो तो इतना टाइम लग ही जाता है। तो वो टाइम आप अच्छे से लगाओ और 6-8 घंटे जितने भी आप काम कर सकते हो ईमानदारी से करो। उसके अलावा जो है दिन में 4-5 घंटे आप चैंटिंग में, रीडिंग में, भक्तों का संग लेने में लगाओ। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो। जो कोई बोल रहा है उनको बोलते रहो भाई, ये मत बोलोगे बोलते रहो, मन में सोचोगे बोलते रहो भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा, और सामने से उनको बोलते रहो हाँ जी मैं और मेहनत करता हूँ, मैं करता हूँ, आपकी बात सही है। उनको भी सांत्वना देते रहो, लेकिन अपने हिसाब से चलते रहो। और जैसे तैसे वो टाइम निकालो और ये सोचो कि वानप्रस्थ का टाइम आ गया। वानप्रस्थ का टाइम आते भागो और पूरा जीवन जो है, पूरा दिन 24 घंटे भगवान की सेवा में नियोजित कर दो, तो जाके आप बचोगे। नहीं तो ये साइकिल तो चल ही रही है, कभी भगवान की तरफ और कभी वहाँ तक। और फिर अगर बीच में अच्छा संग लिया और परम दृष्टवा अगर हमें श्रेष्ठ गोल दिखाई दे गया, फिर तो सारी बातें बेकार हो जाती हैं, फिर और कुछ सुनाई नहीं देता। फिर तो अगर गोल दिख जाए तो फिर तो आदमी गोल की तरफ भागता रहता है। तो उस गोल को, वो जो परम दृष्टवा कि भगवान की सेवा का जो सुख है, उसकी एक बूंद प्राप्त करने का, अनुभव करने का प्रयास करते रहो। वो तीव्रेन भक्ति योगेन से होगा। वो प्रयास करते रहो। जिस दिन आपने वो चख ली, उस दिन फिर आपको अलग से किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आप अपने आप ही भागोगे उसके लिए। लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी का निर्वाह करना भी आवश्यक है, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। ओके।